जा, कभी दिल ना टूटे प्यार में। मेरा रब बस वही जानता मेरे दिल का सारा। कि तुम रात को इतनी जल्दी क्यों आ गए थे? क्या करता वहां पे? हर जगह तो कर्फ्यू लगा हुआ था। ओह, अब समझी, तुम नाराज होकर आए थे। और हिम्मत नहीं थी मुझ में अपनी इंसल्ट करवाने की। उनकी बातों से, उनकी नज़रों से मुझे साफ अंदाज़ा हो गया था कि वो नहीं चाहते कि मैं वहां हूं, और ना ही वो ये चाहते थे कि मैं उनके घर में आऊं। मजबूरी थी बेटा, दुल्हन का पर्दा जो था तुमसे। पर्दा? दिखावा है सब मामा। ऐसे नहीं कहते, बहुत अल्लाह वाली बच्ची है वो। मैं तो दुर्दाने की किस्मत पर रश कर रही हूँ। इतनी अच्छी बहू कहाँ से मिल गई उसको? आपकी पुरानी आदत है, आप बहुत जल्द लोगों से मुतासर हो जाती हैं। नहीं, पता है वो बात करती है ना तो ऐसा लगता है उसके मुंह से फूल झड़ रहे। बहुत नूर है उसके चेहरे पे। बस कर दे मामा। तुम मेरी बातें मजाक समझ रहे हो। जानते हो वहाँ जितने भी मेहमान थे सब आयशा की तारीफ कर रहे थे। बहुत खुशकिस्मत हैं तुम्हारे सास ससुर, जिन्हें आयशा जैसी बहू मिली। एक मैं, जिसे अल्लाह ने किंजा जैसी बहू दी, जिसे ना तो बड़ों का लिहाज है और ना ही बात करने की तमीज। आप अगर किंजी से प्यार से बात करें तो वो भी आपके साथ उसी तरह बात करेगी मामा। शर्म करो मजहर, बीवी की हिमायत में तुम अपनी माँ को कसूरवार ठहरा रहे हो। तो और क्या करूं? आपकी और किंजी की झिकझिक तो सारी उम्र चलती रहेगी। या मेरे अल्लाह, कैसा बेटा दिया है मुझे जिसे अपनी माँ की बातें झिकझिक लगती हैं। किसका फोन है? किंजी। शैतान का नाम लिया और शैतान हासिल। हेलो। बच्चों की तरह बिहेव मत किया करो मजहर, ये भी कोई बात है नाराजगी वाली? इतनी छोटी सी बात पे तुम रूठ कर चले गए। सही कहा तुमने, मेरी इज्जत हमेशा तुम्हें जरा सी बात ही लगती है। तो मुझे साफ साफ बताओ कि तुम हारिस के वलीमे पे आ रहे हो या नहीं? पूछ तो ऐसे रही हो जैसे मैं इनकार करूंगा तो तुम फौरन घर चली आओगी। मुझे फोन दो। मैं बात कर रहा हूं ना मामा। अरे दो ना, इधर दो। हेलो किंजा बेटा। जी बोलिए। बेटा तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मजहर वलीमे में जरूर आएगा, मैं लेकर आऊंगी इसको। अरे ये भी कोई मौका है नाराज होने का? जी बहुत शुक्रिया। वाह मामा, बात तो आप उससे ऐसे कर रही थी जैसे आप बहुत प्यार करती हैं उससे। क्या लहजा बदला है आपने? बदलना पड़ता है बेटा। जब बेटा बीवी के इशारों पर चलता हो और ससुर के सपोर्ट पर चलता हो तो अपना लहजा बहू के साथ बदलना पड़ता है। चाय लोगे? मैं गर्म करके लाती हूँ। मजहर से कोई बात हुई तुम्हारी? हो गई। अब मूड कैसा है उसका? वलीमे में तो आएगा ना? मूड तो उसका ऑफ ही था, लेकिन मामा मेरी सास बहुत ही चालाक औरत है, कभी भी कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। अब क्या कहा उन्होंने? फौरन मजहर से फोन लेकर कहने लगी, बेटा फिक्र मत करो, मैं इसको वलीमे पर साथ लेकर आऊंगी। वैसे तुम्हारा शौहर है ना, अजीब ही इंसान है, हर मौके पे अपना मूड ही खराब कर लेता है। सिर्फ अपनी इम्पोर्टेंस को जिताना चाहता है। चलो कोई बात नहीं, तुम तो खुश हो ना, हमें उसे इम्पोर्टेंस देने में कोई मसला नहीं है। मामा। हाँ? एक बात बताएं, क्या आयशा सारी उम्र मजहर से पर्दा करेगी? अगर ऐसा हुआ ना तो मेरा तो इस घर में आना ही छूट जाएगा। नहीं भाई, हम आयशा को आहिस्ता आहिस्ता समझा लेंगे। समझा लीजिएगा, वरना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरे शौहर के लिए इस घर के दरवाजे बंद हो। कैसी फजूल बातें कर रही हो तुम? कोई तुम्हारे शौहर पे दरवाजे बंद नहीं कर रहा इस घर के। अब अपना मूड ठीक कर लो, शाबाश।
हारिस, उठ जाइए। कोई देखेगा ना, समझेगा कि आप पत्थर के बन गए। कोई कुछ भी कहे, मैं तो बस ये जानता हूं कि तुमने इस पत्थर में जान डाल दी। पता है आयशा, मेरी जितनी फीमेल फ्रेंड्स थी ना, वो मुझसे कहती थी कि तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत हो ही नहीं सकती है। उनको लगता था कि मैं एक पत्थर दिल इंसान हूं। फिर मुझे भी यही लगने लगा कि शायद मैं वाकई एक पत्थर दिल इंसान ही हूं, क्योंकि मुझे किसी भी लड़की की कोई अदा उस तरह भाती नहीं थी। कोई लड़की उस तरह अट्रैक्ट ही नहीं करती थी। लेकिन मुझे आज समझ आया कि वो सब कुछ क्यों था। क्योंकि मेरे अल्लाह ने तुम्हें मेरे लिए बचा के रखा था। वाकई हारिस, कौन किसके नसीब में है ये सब सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। और मेरा अल्लाह कभी भी कोई भी गलत फैसला नहीं करता। आयशा, मेरा दिल चाह रहा है कि आज हम लोग रिसेप्शन पे ना जाएं। अच्छा, तो हमारा ही वलीमा है और हम दोनों ना जाएं। मैं चाहता हूं कि तुम इसी तरह मेरे सामने बैठी रहो और मैं तुम्हें यूं ही देखता रहूं। और अब मेरे सिवा तुम्हें और कोई ना देखे। हारिस, आप बेफिक्र हो जाएं। आपकी मोहब्बत का हिसार मुझे हर गैर महरम की नजरों से हमेशा हमेशा के लिए महफूज रखेगा। अरे नाइट बाजी, आप तैयार होने नहीं गई अभी तक? नहीं, मैं नहीं जा सकूंगी। क्यों? फैजी को बहुत तेज बुखार हो रहा है और उसको मैं इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकती। आपको बताना चाहिए था हमें। मैं आप लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहती थी। ये क्या भाई, आप लोग तैयार ही नहीं है क्या? आप फैजी के साथ आएंगी? नहीं, मैं तो बस 2 मिनट लगेंगे, चेंज करने जा रही थी। नाहिद बाजी बता रही हैं कि फैजी की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत तेज बुखार है उससे। ओहो, तो जब तक तुम तैयार हो मैं फैजी को डॉक्टर के पास ले जाऊँ। नहीं, आप तकल्लुफ मत कीजिएगा। मैंने दवाई दे दी है फैजी को, वो आराम कर रहा है। मैं डॉक्टर से ले आई थी। इसमें तकलीफ की कौन सी बात है? ये तो हमारा फर्ज है। मैं आपको आज के दिन परेशान नहीं करना चाहती थी। बस आप लोग आयशा बेटी को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार कीजिएगा। वैसे आप चलती तो अच्छा था, लेकिन चलें, कोई बात नहीं। आप बिल्कुल भी तकल्लुफ मत कीजिएगा और कोई भी मसला हो तो हमें फ़ोन कर दीजिएगा। जी हाँ? सर, मैं तैयार हो क्या? ठीक, ठीक है, चलें, आप ख्याल रखिएगा। कोई बात हो बता दीजिएगा।
मम्मी। हाँ मेरी जान। वैसी मत ले माँ का इम्तिहान बेटा। मुझे माफ कर दीजिएगा अब्बी। ऐसे करोगे ना तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो माफी किस बात की बेटा। आयशा क्या वलीमे में नहीं जाएंगे आप? नहीं बेटा, तुम इस हाल में छोड़ के कैसे जा सकते हो? आप चली जाए ना, उसको बुरा लगेगा प्लीज। उसे बुरा नहीं लगेगा। तुम लेटो, मैं बर्फ की पट्टियां करती हूँ। चलो शाबाश। अल्लाह ताला का शुक्र है कि सब कुछ खैरियत से हो गया। माशाल्लाह, आयशा के ससुराल में भी सब उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। वो आयशा खुश तो थी ना माँ? क्यों, आपसे मिली तो थी, आपको खुश नहीं लगी? बेटियां खुश ना भी हों तो बाप को थोड़ा ही पता लगने देती हैं। ऐसी बात नहीं है। उसकी शादी से पहले मेरे दिल में भी बहुत से वसवसे, बहुत से खदशात थे, लेकिन आज उससे मिलकर सब दूर हो गए। ये सब अल्लाह ताला का करम है बस। हारिस की बहुत तारीफ कर रही थी आयशा। हाँ, कल आएंगे ना वो लोग? हाँ, मैंने कहा तो था, मगर कह रही थी कि जैसी हारिस की मर्जी। अच्छी बात है, उसे अब हारिस की मर्जी को ही अहमियत देनी चाहिए। कितना अजीब बंधन है ना ये शादी भी। बेटियां शोहर की हो जाएं तो फिर माँ बाप की मर्जी नहीं चलती। खुशकिस्मत होते हैं वो माँ बाप जिनकी बेटियां दिल से शौहर की हो जाती हैं। मगर तुम उदास मत हो, आयशा हारिस के साथ बहुत खुश रहेगी। इंशाअल्लाह। सुनो, आज वलीमे का सेकंड डे है, तुम इतने सिंपल कपड़े क्यों पहनी हो भाई? मुझसे भारी कपड़े पहने नहीं जाते हैं। अब घर में ये ठीक है ना? अरे ये क्या बात हुई? तुम नई नवेली दुल्हन हो, हर वक्त सजे समरे रहना है मेरे लिए। आप मुझे सजा दे रहे हैं। मजाक कर रहा हूँ। तुम्हारी खूबसूरती को सजने संवरने की जरूरत ही नहीं है आयशा। तुम ऐसी बहुत प्यारी हो। औरत का सबसे बड़ा श्रृंगार उसकी हया होती है। जिस औरत का दामन हया से खाली हो, दुनिया का कोई भी श्रृंगार उसे हयादार औरत से ज्यादा हसीन नहीं बना सकता। आइए। छोटे साहब, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। मुझे? अच्छा, आता हूं मैं। आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी छोटी बेगम साहिबा, आप बहुत प्यारी हैं जी। आपका बहुत शुक्रिया। सच कहूँ तो आपके आ जाने से इस घर के नसीब खुल गए। मुझे तो यूं लगता है जैसे कोई नूर आ गया हो इस घर में। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है जी, अब तो अल्लाह वाली है। है?
हम सब अल्लाह वाले हैं आंटी। देखा, मैंने कहा था ना कि आप अल्लाह वाली है, वरना हम छोटे लोगों को आंटी कौन कहता है? ऐसे बात नहीं करते हैं, अल्लाह नाराज होते हैं। अब आप आ गई है ना, तो मुझे अच्छी अच्छी बातें बताते रहिएगा ताकि अल्लाह मुझसे नाराज ना हो। छोटी बेगम साहिबा। और ये छोटी बेगम साहिबा क्या होता है? आप मुझे बेटी बुलाइएगा। जीते रहे, खुश रहे। आप ठीक कहते हैं पापा, मैं कल आयशा को ले जाऊंगा। आपको फरहान ने कॉल करके बताया? नहीं नहीं, इतनी बात के लिए कॉल करने की क्या जरूरत थी भाई? वैसे भी दूल्हा दुल्हन का फर्ज है कि वलीमे से अगला रोज दुल्हन के घर पे गुजारे। आप ना भी कहते तो इन दोनों ने अपना प्लान तो बना ही लिया था। नहीं मामा, हमने ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं बनाया था, लेकिन पापा ठीक कहते हैं, मैं कल आयशा को ले जाऊंगा उसके घर। जरूर जाओ भाई, रस्म रिवाज भी यही है कि वलीमे से अगला रोज दूल्हा दुल्हन दुल्हन क्या गुजारते हैं। आप शायद भूल रहे हैं कि आपकी बहू आयशा रस्म रिवाज को नहीं मानती। अब देखती हूँ कि इस रस्म से कैसे इनकार करती है। मामा ये कोई रस्म नहीं है, मेरा ख्याल है हमारा फर्ज है। हाँ यार, जरूर चले जाओ, वरना फिर फरहान फोन करके इनवाइट करेगा और मुझे अच्छा नहीं लगेगा। डोंट वरी पापा, मैं उनको कॉल करके बोल देता हूँ ताकि उन्हें हमें इनवाइट करने की जरूरत ना पड़े। गुड। एक्सक्यूज मी। वैसे उन्हें इसे इनवाइट तो करना चाहिए, आखिर हारिस उस घर का दामाद है, रिस्पेक्ट देनी चाहिए उन्हें। हाँ, और वो घर भी तो आयशा का है, यानी दुल्हन का महका है, तो हमें भी चाहिए कि उन्हें रिस्पेक्ट दें। वैसे आप इन फजूल बातों में ना अपना दिमाग न खपाया करें, क्रिएटिव कामों पर तवज्जो दिया करें। चाय ठंडी हो रही है, पी लो। वैसे कसम से इन शादी के फंक्शन दोनों थका के रख दिया। हाँ भाई की शादी है, थकावट तो होगी। जब फंक्शंस एंजॉय करने हैं तो थकावट भी फेस करनी पड़ेगी। बात तो तुम सही कर रहे हो। तुम्हारा भाई बहुत खुश लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ कोई बहुत बड़ा खजाना आ गया। जब इंसान अपनी मोहब्बत हासिल कर लेता है ना, तो वो किसी खजाने से कम नहीं होती। अपना वक्त भूल गए, कितने खुश हुआ करते थे। हाँ, मैं तो बहुत खुश था क्योंकि मेरे पास खुश होने की वजह थी। मेरी शादी तुमसे हुई थी, लेकिन हारिस के हिस्से में क्या आया? आयशा, एक कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स्ड सी लड़की जिसे पता नहीं किस बात का गुरूर है। तुम जो भी कह लो, वो खूबसूरत बहुत है। खूबसूरत होने से क्या होता है? और वो दुनिया को फेस नहीं कर सकती जिस तरह तुम करती हो। और मुझे तो ये नहीं समझ आता कि वो कब तक इस तरह मुंह छुपाने का नाटक करती रहेगी। मैंने मामा से साफ साफ कह दिया कि अगर आयशा की वजह से तुम्हारी उस घर में आने जाने पे पाबंदी लगाई जाएगी, तो मैं भी उस घर में आना जाना छोड़ दूंगी। साफ जाहिर है इतने करीबी रिश्तेदारों में ये आंख मचोली ज्यादा दिन तो नहीं चल सकेगी। डोंट वरी, इस मामले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ हाँ, आई नो डार्लिंग, तुम तो हमेशा हर मामले में मेरा साथ ही देती हो। बस कभी कभी जरा नाराज हो जाती हो तो फिर मेरी बात से इख्तिलाफ करने लगती हो, अदरवाइज यू फाइन। तुम बहुत तेज चीज हो, समझ आई है? मैंने क्या कहा? एक बात बताओ किंजी, क्या तुम्हें लगता है कि आयशा जैसा खुद को जाहिर करती है उसी तरह की है? क्या मतलब? मतलब ये पर्दा, ये पारसा होना, लोगों का ख्याल रखना, ये सारी ड्रामेबाजी, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है जैसे इस पर्दे के पीछे कहानी कुछ और है। कैसी कहानी? पता नहीं। बहरहाल जो भी
हकीकत होगी, वक्त सामने लेके आ ही जाएगा। तुम रहने दो ये सारी बातें। मजर, एक तो थकावट की वजह से मेरा सर दर्द कर रहा है, ऊपर से तुम पता नहीं किस किस्म की पहेलियां बुझवा रहे हो। सर दर्द हो रहा है? कॉफी ला दूं? तुम बनाओगे तो ठीक है, व्हाई नॉट। जो हुक्म मेरी सरकार, अभी लाया। थैंक्स। कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब मजहर, क्या कर रहे हो? कॉफी बना रहा हूँ अम्मी। किंजी की तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने कहा मैं बना देता हूँ। अरे तो मुझसे कह देना था ना। अम्मी, ये कौन सा ऐसा बड़ा काम है जो मैं नहीं कर सकता? खामखा मैं आपको कहता। मर्द किचन में काम करते अच्छे नहीं लगते बेटे। मुझे बुरा नहीं लगता। हाँ, भला तुमको क्यों बुरा लगेगा? जिस मर्द की किस्मत में बीवी की खुशामदें लिखी हूँ, उसे भला क्यों बुरा लगने लगा? बनाओ कॉफी। लज्जते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर। फैजी, फैजी बेटा, फैजी, फैजी उठो बेटा, दूध पी लो बेटा, दवाई भी खानी है। फैजी, 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 फैजी। हेलो। हेलो, वो बेगम साहिबा, मेरे फैजी को पता नहीं क्या हो गया, कुछ भी नहीं बोल रहा। आप जल्दी से आ जाए ऊपर। अच्छा, आते। फरहान, फैजी, फैजी, मेरा बच्चा, फैजी आंखें खोलो बेटा। नाहिद बाजी, नाहिद बाजी, नाहिद बाजी। बेगम साहिबा देखिए फैजी को क्या हो गया? क्या हुआ? परेशान नहीं हो फैजी? फैजी बेटा, फैजी बेटा आंखें खोलो। मेरे फैजी को क्या हो गया? इसको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, शायद इसी वजह से बेहोशी सी तारी है। फैजी, फैजी, इसको हॉस्पिटल ले जाना होगा। अल्लाह खैर, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। हाँ हेलो, फोन कर रहे हैं अभी। हाँ सुनो, गाड़ी निकालो और हाँ, और फिर तुम ऊपर आ जाओ, फौरन हॉस्पिटल जाना है। ठीक है, हाँ जल्दी से ऊपर भी आ जाओ। फैजी, ठीक हो जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं। फैजी बेटा। नाहिद बाजी, आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह ताला सब खैर होगी। अल्लाह ताला हमारे फैजी पर रहम फरमाएंगे। मेरे फैजी को तो आज तक कुछ भी नहीं हुआ है, कल से लेके अब तक सदियों का बीमार लग रहा है। आप हौसला करें, होश तो आ गया है ना उसे, ड्रिप भी लगी हुई है, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। फरहान, हेलो जी, अल्लाह का शुक्र है जी ठीक है। फरहान का फ़ोन था, वो कह रहे हैं फैजी की हालत अब पहले से बहुत बेहतर है, बस कुछ ही देर में घर ले आएंगे उसे। शुक्र है मेरे मालिक का, शुक्र है। आप जाके आराम करें ना, रात से मेरे साथ बैठी हुई हैं आप। कैसी बातें कर रही हैं आप? फैजी तो हमारे लिए बिल्कुल बेटों की तरह है, और आपकी तकलीफ हमारी अपनी तकलीफ है। बस अल्लाह से दुआ करें कि उसे जल्द मुकम्मल सेहतियाबी नसीब हो। शुक्र है अल्लाह का।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। सॉरी अंकल, थोड़ा लेट हो गया हम। कोई बात नहीं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे है मेरा बच्चा? हम बस निकलने लगे तो मम्मा की एक दोस्त आ गई, उन्हें आयशा से मिलना था, बस इसी में लेट हो गए। हमें अंदाजा था कि तुम्हारे कोई मेहमान आ गए होंगे, इसीलिए देर होगी। कोई बात नहीं। बातें तो होती रहेंगी, मैं खाना लगाती हूँ। मम्मा, नाहिद आंटी का है? बेटे आज वो नहीं आई। अच्छा चले, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। अरे क्या हो गया? मुझे मेरे घर में काम करने से रोक रही हैं आप? बेटियां शादी के बाद घर में मेहमान बन के आती हैं। मैं जब भी आऊंगी ना, बेटी बन के ही आऊंगी। अरे आंटी मान जाए, बल्कि ये बेटा भी हाजिर है। अगर मेरे लायक कोई खिदमत है तो मुझे बताइए, मैं भी कर देता हूँ। खुश रहो, आओ। बेटा तुम्हारी आंटी बहुत खुश हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी बेटी को तुम जैसा शरीक हयात दिया। अल्लाह ताला तुमको हमेशा खुश रखे। बस अंकल आप दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं भजिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? सोफिया जरा पानी दे दो अंदर। हाँ मम्मा क्या बनाना है? इधर आओ, चलो यहाँ खड़ी हो, कुछ नहीं बनाना। अरे मामा क्या देख रही हैं आप? मैं ये देख रही हूँ कि मेरी बेटी के चेहरे पर नजर आने वाली खुशी उसकी आंखों में भी है या नहीं। तो क्या देखा आपने? मैंने देखा कि मेरी बेटी बहुत खुश है, माशाल्लाह। मामा नाहिद आंटी को नहीं बताया था कि मैं आऊंगी? नहीं बेटा, मैंने मुनासिब नहीं समझा, वो परेशान है कुछ इस वक्त। परेशान है क्यों? फैजी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे बहुत तेज बुखार है, इसीलिए वो वलीमे में भी नहीं आ सकी। फैजी को कल रात से बुखार है? बल्कि रात तो तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी। फिर तुम्हारे पापा उसे हॉस्पिटल लेकर गए, ड्रिप भी लगवाई, मगर अभी भी बुखार पूरी तरीके से नहीं उतरा। अभी वो घर पे है? अच्छा मैं बस मिल के आती हूँ। खाना तो खा कर जाओ। मम्मा इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे, कल आपने बताया भी था, मैंने ये तक नहीं किया कि कॉल करके नाहिद आंटी से फैजी की खैरियत पूछ लेती। बस 2 मिनट में आती हूँ पूछ के। लड़की भी ना। सोफिया कहाँ रह गई हो? फैजी आंखें तो खोलो बेटा, जिद मत करो बेटा। फैजी साहब ने कहा था अगर फैजी तंग करे ना तो मुझे बता देना, वो बहुत डांटेंगे। तुम अपनी माँ की बात नहीं मानते हो। पी लो ना बेटा, थोड़ा सा सूप पी लो। फैजी एक दफा अपनी आंख तो खोलो बेटा। आंटी, फैजी, 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 फैजी क्या हुआ? ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? मैं ठीक हूँ आंटी, बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने मुझे कल कॉल पे बताया भी था, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा आपसे बात करना। कोई बात नहीं आशा बेटा, ये तो अपनी हमाकतों की सजा भुगत रहा है। क्या मतलब? कल ये आपकी रुखसती के बाद बारिश में पूरी रात भीगता रहा। बारिश तो पहले भी होती थी। हाँ, लेकिन इस बारिश ने तो मुझे डरा ही दिया। मैं तो यही समझी कि बस अब ये मेरे हाथ से क्या। फैजी मत तंग किया करो आंटी को, तुम्हें कभी भी कुछ नहीं हुआ और एकदम ये हाल बना लिया तो वो घबराएंगी ना। पहले में और अब में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? पहले आप यहाँ थी, शायद आपकी दुआ की वजह से मैं बीमार नहीं होता था। दुआ अपनी जगह, लेकिन पहले आप डांटी थी ना तो ये आपकी बात मान लेता था। माँ की तो ये बात सुनता ही नहीं है। आंटी, ये आपकी बात ना माना करे तो आप मुझे कॉल कर लिया करें, मैं फौरन आ जाऊंगी इसको डांटने के लिए। ये मत समझें कि मैं आप लोगों की जिंदगी से चली गई।
और ये सूप तुमको अभी ख़त्म करना है। सूप बढ़ाएं, इसको हाथ में पकड़ाइए, खुद पिएगा। फैजी पूरा सूप ख़त्म करो और अपना ख्याल रखो फैजी, अगले हफ्ते तुम्हें ट्रेनिंग पे जाना है। इसी बात का तो मुझे खौफ आ रहा है कि वहाँ इसका कौन ख्याल रखेगा। ये खुद अपना ख्याल रखेगा, बच्चा थोड़ी है। फैजी सूप ख़त्म करो। देखा, आपने कहा तो ये उठ के भी बैठ गया और सूप भी पी लिया। माँ को तो ये कुछ भी नहीं समझता। आशा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप इसे कह दे कि ये जीना भी शुरू कर दे। आंटी ऐसा मत कहना। आंटी, फैजी तुम देख रहे हो तुमने कितना दुख दिया आंटी को। इसके बाद से तुम अपना ख्याल रखोगे, वादा करो मुझसे। फैजी मुझे वादा चाहिए कि तुम अपना ख्याल रखोगे, इस तरह से आंटी भी खुश रहेंगी। मैं वादा करता हूँ, अपना ख्याल रखूंगा। और मुझसे ये भी वादा करो कि तुम आंटी का कहना हमेशा मानोगे। That's like a good boy. आंटी, 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 वो आपको परेशान नहीं करेगा। मैंने वादा भी ले लिया है उससे। उसने वादा किया है बेटा? मेरी कोई बात टालता है वो? मैंने तो ये भी वादा लिया कि वो आपकी हर बात मानेगा। तुम्हारे अम्मी अब्बू तो बहुत थक गए होंगे शादी की वजह से। जी हाँ, तैयारियां इतनी की उन लोगों ने। हमारा भी यही हाल है। आंटी वो आयशा कहाँ रह गई है? बुलवाती हूँ मैं उसे। वो बेटा असल में नाहिद आपा हमारे यहाँ काम करती हैं, उनका बेटा बहुत सख्त बीमार है और वो इसलिए आई भी नहीं है, तो आयशा उनसे मिलने गई हुई है। तो क्या हुआ उस बच्चे को? बुखार हो गया, बहुत सख्त बुखार, लेकिन ही इज ऑल राइट नाउ। आप लोग आए ना, खाना लगा हुआ है, मैं आयशा को फोन करके बुलवाती हूँ। हाँ आ जाओ बेटा। आइए अंकल। आ जाओ। जीते रहो बेटा। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। यार वैसे आंटी ने अच्छा खासा तकल्लुफ कर दिया। अरे पहली बार दामाद घर आ रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो तकल्लुफ नहीं करती? करेक्शन प्लीज, दामाद नहीं बल्कि बेटा। तुमने देखा नहीं था अंकल ने कितने मान से मुझे कहा था कि मैं उनका बेटा हूँ। अब तुम जालिस ना हो जाना इस बात पे। वैसे मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि एक लड़की के वालिदैन अपने दामाद को दामाद नहीं बल्कि बेटा कहें, और दामाद को भी ना बेटा बन के दिखाना चाहिए। एक तो तुम हर मामले में खुद पर खुशकिस्मत होने का टैग लगा लेती हो। अपने आप को खुशकिस्मत समझना अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अरे हाँ, वो तुम्हारी आंटी का बेटा कैसा है? अब बेहतर है। मम्मी बता रही थी कि कल रात भी हॉस्पिटल में रखना पड़ा उसे। उसे हुआ क्या था? अरे हमारी बारात वाली रात सारी रात बारिश में भीगता रहा, इसी में सर्दी लग गई उसको। ये बच्चे भी ना, इनको बारिश में भीगने का बहुत शौक होता है। समझ ही नहीं आती उनको कि सर्दियां हैं गर्मियां हैं।
बच्ची को? हाँ ना, मुझे भी बचपन में बारिश में नहाने का इतना शौक था। बचपन में क्या, मुझे तो आज तक बहुत शौक है। मामा से मुझे बहुत डांट पड़ी, काफी देर लगा दी मैंने आंटी की तरफ। जी जनाब, हम तो समझने लगे थे कि कहीं हमारी आयशा में छोड़ के तो नहीं चली। आपकी आयशा आपको छोड़ के कभी भी कहीं नहीं जाएगी। मैं कहीं जाने भी नहीं दूंगा। मामा ख्याल करें ऐसा ना हो कि हारिस अपने ससुराल का होके रह जाए, और आयशा को भी समझाएं कि बस एक बार जाना ज़रूरी था, कहीं हारिस को रोज़ रोज़ लेकर ना चल पड़े। मुझे लगता है कि अब आयशा को किचन सौंप देना चाहिए। वैसे भी घर में बैठी बैठी क्या करेगी सारा दिन, बेहतर है कि अपनी जिम्मेदारियों को समझे। बाय। क्यों सास बहू को लड़वाने में लगी हुई हो? मैंने ऐसा क्या कहा है? हाँ, ऐसा क्या कहा है तुमने? तुम तो उन दोनों को प्यार मोहब्बत से एक साथ रहने की सलाह दे रही थी। तुम दूसरों की बातों पे कान कम धरा करो। मेरे सामने बैठ के बात करोगी तो आवाज तो आएगी ना मुझे। अच्छा, तो अब मुझे अपनी माँ से बात करने के लिए भी इस घर में कोई कोना ढूंढना पड़ेगा जहां मैं उनसे छुप के बात कर सकूं। मजाक कर रहा था मैं। तुमने फिर मेरी बात को सीरियसली ले लिया। कहाँ जा रहे हो तुम? दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। क्यों? कभी मुझसे भी झूठे मुंह पूछ लिया करो कि बेगम कहीं साथ खाने पे चलें। तुमसे पूछने की क्या जरूरत है? हर दूसरे दिन तुम खुद कोई प्लान बना लेती हो। तो बस ठीक है, आज भी हम बाहर खाने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ? जाहिर सी बात है, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाएंगे। इंटरेस्टिंग। अजीब इत्तेफाक है, आज हारिस भी दावत पे गया था अपने ससुराल। तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो कि मैं आयशा और हारिस से जेलस हूं, इसीलिए मैं बाहर खाने पे जाना चाह रही हूँ? मजाक कर रहा हूं मैं। फिर तुमने मेरी बात को सीरियसली ले लिया। जाओ, जाके तैयार हो जाओ। मेरे कपड़े भी निकाल देना प्लीज। हाँ, जा रही हूँ। ये तुम हारिस को किस वीडियो की थ्रेड दे रही थी? आज मेहंदी के वक्त मैंने आयशा की वीडियो बनाकर हारिस को सेंड कर दी थी। अच्छा, मुझे वो वीडियो भेजना, मैं आंटी को दिखाऊंगी। वो आयशा को देखने के लिए बड़ी बेकरार है। हारिस सुनो, एक वीडियो है मेरे पास, और अगर वो लीक हो गई तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए आ जाओ। बार बार शादी नहीं कर रहे, आ जाओ। कभी दिल